I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. That all these trees are going to be cut. भारत का सबसे खूबसूरत और हसास जजीरा क्या वाकई तबाही के दहाने पर है? क्या लाखों दरख्त काटे जाने वाले हैं? क्या ये सब कौमी सलामती के नाम पे हो रहा है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जहां एक तरफ तरक्की के दावे हैं तो दूसरी तरफ माहौलियात, मकामी कबाइल और सियासत का बड़ा तसादुम। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेट निकोबार है क्या। ग्रेट निकोबार ये एक जजीरा है जो बंगाल के खाड़ी में है और ये इंडोमान निकोबार के तमाम जज़ाइर में सबसे नीचे जुनूब की तरफ वाक़ है। इंडिया का ये कोना इंडोनेशिया से तकरीबन सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दुनिया के मसरूफ़ तरीन समुद्री रास्तों के करीब वाक़ है, यानी दिफाई और तिजारती लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। लेकिन ये जजीरा सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है, ये एक नायाब कुदरती ख़जाना भी है। यहाँ प्राइमरी रेन फॉरेस्ट मौजूद है जिसे इंसान ने कभी नहीं छेड़ा। समुंदर के अंदर खूबसूरत कोरल रीफ है और साहिल पर केचुओं के नस्ल दर नस्ल अंडे देने की जगह। यहाँ रहते हैं मकामी कबाइल शोम्पेन निकोबारी, जिनके लिए ये ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि उनकी शनाख्त और ज़िंदगी है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने इस जजीरे का दौरा किया और कहा, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जंगल है और इसे काटा जा रहा है। I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores. And by the way, this is just the part of the forest that we were able to enter. I'd like to show you the part that we couldn't enter because it's so thick and it has so many trees. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But they are doing this in a hidden manner, surreptitiously, and this needs to be told to the whole nation, especially young people, because this is your future. This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place. अब सवाल ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या? भारतीय हुकूमत ने तकरीबन 92,000 करोड़ का एक बड़ा मंसूबा तजवीज़ किया है, जिसमें शामिल है बैनुल-अक़वामी ट्रांसशिपपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर प्लांट, यानी एक मुकम्मल नया शहर। हुकूमत का कहना है कि यह मंसूबा कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। चीन इस खत्ते में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, भारत को भी अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी। लेकिन इस तरक्की की कीमत क्या होगी? तकरीबन 160 मुरब्बे किलोमीटर जंगल को काटा जाएगा, लाखों दरख्त खत्म होंगे, कोरल रीफ खत्म हो सकते हैं, केचुओं की नेस्टिंग साइट मुतासिर होंगे। माहिरीन के मुताबिक प्राइमरी जंगल एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो उसे वापस आने में, यानी इसे वापस बनाने में या फिर वापस बनने में सदियों लगते हैं। सबसे बड़ी तशवीश मकामी कबाइली को लेकर है। राहुल गांधी के मुताबिक मकामी लोगों से कोई मशवरा नहीं किया गया, उन्हें मुआवजे या मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। उनके घरों और ज़मीन पर फैसला उनकी मर्जी के बगैर किए जा रहे हैं। एक और तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब 27 अप्रैल को NOTM यानी नोटिस टू एयर मिशन जारी किया गया, जिसके तहत जजीरे के हेलीकॉप्टर सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कदम राहुल गांधी को जजीरे तक पहुंचने से रोकने के लिए उठाया गया।
इसी दौरान एक बड़ा इल्ज़ाम भी सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि यह मंसूबा कौमी सलामती के लिए नहीं बल्कि गौतम अडानी जैसे बड़े सनअतकारों के फ़ायदे के लिए है। ये इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है ये एक अलग बहस का मौजू है, लेकिन सवाल खड़ा होता है। दिफाई माहिरीन ने भी सवाल उठाए हैं। साबिक नेवी अफसरान के मुताबिक ये बंदरगाह सिंगापुर और दीगर बड़े पोर्ट्स के मुकाबले में कितनी कारआमद होगी? क्या वाकई जहाज़ यहाँ आएंगे? ये तनाज़ा दरअसल 3 बड़ी लड़ाइयों का मजमुआ है। तरक्की व मुकाबला माहौलियात, कौमी सलामती व मुकाबला मकामी हुकूक, सियासत व मुकाबला हकीकत। तो सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट भारत के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है या एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत आने वाली नस्लें चुकाएंगी? जो भी बनेगा शायद ज़रूरी हो, लेकिन जो ख़त्म होगा वो शायद कभी वापस नहीं आएगा। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस खबर को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी शिवा ने। मैं शहबाज, देखते रहें मुनसिफ टीवी। शुक्रिया।